हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज़ डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेतन। और अमेरिका ने भारत के ऊपर 26% का रेसिप्रोकल टेरिफ इम्पोज कर दिया है। बहुत ही बड़ा झटका हमें लगेगा क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और उसमें 26% का टेरिफ कहीं भारत की इकोनॉमी को, हमारी हजारों कंपनियों को, इंडस्ट्री को, इकोनॉमिक मॉडल की कहीं कमर ना तोड़ दे। बीते 100 सालों में अमेरिका की तरफ से ये सबसे बड़े टेरिफ की घटना है जो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकती है। अमेरिका के लिए एक नेशनल इमरजेंसी है, लेकिन पूरे दुनिया के लिए ग्लोबल इमरजेंसी साबित हो सकती है। क्योंकि ये सिर्फ टेरिफ नहीं है कि हम इसको टेरिफ बोल रहे हैं, रेसिप्रोकल टेरिफ बोल रहे हैं, चीन पर इतना लगा दिया, भारत पर इतना लगा दिया, नहीं। ये अमेरिका के लिए एक नेशनल इमरजेंसी है और इनकी इस पॉलिसी के दो क्लियर मकसद हैं जो मुझे दिखाई देते हैं। पहला तो ये कि अमेरिका के ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार में जो उसको घाटा हो रहा है उसको जीरो पर लाना, चाहे उसके लिए अमेरिका को कुछ भी करना पड़े। और दूसरी बात, वर्ल्ड इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना, उसे रीराइट करना, ताकि अमेरिका किसी भी तरह के घाटे की स्थिति में ना रहे। इंडिया की बात करें तो कॉमर्स मिनिस्ट्री इसकी समीक्षा कर रही है कि भारत को क्या घाटा हो सकता है, लेकिन भारत के लिए बड़ा झटका ये है, आप मानकर चलिए। क्योंकि जिन प्रोडक्ट पर, जिन सेक्टर पर 26% का टेरिफ लगाया जा रहा है वो अमेरिका के बाजार में अब महंगे हो जाएंगे। यानी जो चीज़ पहले 100 रुपए की मिलेगी, अब वहां पर वही इंडियन प्रोडक्ट 126 रुपए में मिलेंगे। अब सवाल ये कि क्या अमेरिका के लोग इन प्रोडक्ट को खरीदेंगे, क्योंकि वो तो अमेरिका के बाजार में सीधे सीधे महंगे हो रहे हैं। और अगर वो प्रोडक्ट महंगे हो रहे हैं तो सीधी सी बात है वो अमेरिका की घरेलू कंपनी के प्रोडक्ट खरीदेंगे जो भारत के मुकाबले काफी सस्ते होंगे। भारत के प्रोडक्ट वैसे ही लेस कॉम्पिटेटिव हैं, मतलब वो वैसे ही विश्व की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते, ऊपर से ये महंगे हो गए तो इन्हें कौन खरीदेगा। दूसरी बात, इनकी डिमांड सीधे सीधे कम होने वाली है और अगर डिमांड कम हुई तो इसका असर सप्लाई साइड पर दिखेगा। और अगर सप्लाई साइड कमजोर हुई तो आप मानकर चलिए भारत की आर्थिक गतिविधियां ध्वस्त हो सकती है, क्योंकि मार्केट हाथ से निकल रहा है। और अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी आने की पूरी पूरी संभावनाएं आप लेकर चलिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भारत में वैसे ही वीक कंज्यूमर डिमांड चल रही है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट ठप पड़ चुका है, लोग निवेश करना यहाँ पर पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारत में बिजनेस करना आज भी बहुत महंगा है। ऊपर से इनके टैरिफ देखकर कोई क्यों भारत में इन्वेस्ट करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरी बात, ट्रंप ने भारत के ऊपर जो टैरिफ इम्पोज किए हैं उससे ज्यादा सबसे प्रभावित क्षेत्र वो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का, जिनकी वैल्यू करीब $14 अरब की है। उसके बाद ज्वेलरी प्रोडक्ट का नाम आता है जिनकी वैल्यू करीब $9 अरब की है। हालांकि ऑटो पार्ट्स और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट पर 26% टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन उन पर भी 25% टैरिफ लगाया जा रहा है, जिसकी घोषणा पहले ही ट्रंप ने कर दी थी। हालांकि फार्मास्यूटिकल, सेमीकंडक्टर और एनर्जी सेक्टर ऐसा है जिस पर टैरिफ से हमें छूट मिली हुई है। हमारे लिए बड़ा झटका ये इसलिए भी है क्योंकि ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ न लगाए, इसके लिए भारत ने बहुत सारे अमेरिकी प्रोडक्ट पर, जो करीब करीब माना जा रहा है 8,500 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर, हमने वैसे ही टैरिफ कम कर दिए, जिनमें हार्ले डेविडसन और विस्की तक शामिल है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। दुनिया के शेयर मार्केट गिर चुके हैं, सोने के भाव ऊंचाई पर है, कंपनियां अपनी बोरी बिस्तर बांध के निकल रही है। ये ग्लोबल इमरजेंसी नहीं है तो और क्या है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इन टैरिफ से भारत को फायदा भी हो सकता है, जैसे कि टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि अमेरिका ने चीन के ऊपर 54% और बांग्लादेश के ऊपर 37% टैरिफ लगाए हैं। इन्हें देखकर शायद ग्लोबल ब्रांड भारत की तरफ आए। हाँ, ऐसा हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक एंड स्मार्टफोन भी एक ऐसा ही सेक्टर है जिसमें थाईलैंड और वियतनाम के ऊपर भी टैरिफ लगाए जा चुके हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग के लिए शायद इंडिया की सप्लाई चेन में भागीदारी बढ़े। सेमीकंडक्टर का भी नाम लिया जा रहा है कि ताइवान और साउथ कोरिया के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर दिए गए हैं और माना जा रहा है कि ताइवानी कंपनियां शायद सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडिया में आए। लेकिन मेरा सवाल है कि भारत में क्या ग्लोबल चिप इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है जो ये कंपनियां भारत में आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, उनका पैसा लगाएगी। मतलब जिन बेनिफिट्स की बात की जा रही है वो सिर्फ एक संभावना है, उनकी गारंटी नहीं है कि उनका फायदा हमें मिलेगा ही। लेकिन हम नुकसान की बात करें तो वो भारत को 100% होने वाला है। दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि ट्रंप ने बहुत सारे देशों पर टैरिफ इम्पोज कर दिए, जैसे कि वियतनाम पर 46%, बांग्लादेश के ऊपर 37%, थाईलैंड के ऊपर 36%, चीन के ऊपर 34%, ताइवान के ऊपर 32%, भारत के ऊपर तो सिर्फ 26% है। इन सभी देशों से कम है
भारत से बड़ा झटका तो इनको मिलेगा, भारत को इतना नुकसान नहीं होगा। ये तो भारत के लिए अच्छी बात है ना? नहीं, अच्छी बात तब होती जब भारत के प्रोडक्ट इन देशों की तुलना में सस्ते होते। इनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगने के बाद भी इनके प्रोडक्ट भारत की तुलना में ज़्यादा सस्ते होंगे अमेरिकन मार्केट में। तो इसमें भारत के लिए खुश होने वाली कोई बात नहीं है। आप इसे ऐसे समझिए कि भारत के मार्केट में चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ज़्यादा सस्ते हैं या भारत के? डेफिनेटली चीन के हैं। चाहे भारत उनके ऊपर टैरिफ भी ज़्यादा लगा दे, लेकिन वो फिर भी भारत की तुलना में सस्ते ही होंगे, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट भारत के मुकाबले काफ़ी कम है। यही मामला, यही कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है। इसलिए अगर भारत की तुलना में इन पे ज़्यादा टैरिफ भी लग रहे हैं तो भारत के लिए खुशी की बात नहीं है। मतलब सीधा सीधा प्रेशर भारत के ऊपर बना हुआ है। अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं, हमने अमेरिकी प्रोडक्ट पर उल्टे टैरिफ कम कर दिए हैं, यानी फिर हमें घाटा हो रहा है, रुपया लगातार गिर रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे सोयाबीन, मक्का, गेहूं के दामों में गिरावट आई है और मंदी से हम वैसे ही नहीं उभर पाए। ऊपर से इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सिर्फ 6.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। ऐसे में इंडियन इकोनॉमी के सामने एक नया चैलेंज उभर कर आ चुका है, वो है अमेरिकन टैरिफ। क्योंकि इन टैरिफ से भारत को नुकसान तो होंगे और इन नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये एक बड़ी मिस्ट्री भारत के सामने खड़ी हो गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।